जिसके राज्य सरकार में एक महिला डॉक्टर के साथ उसी के हॉस्पिटल में मैं बता दूं रेप होता है, इतनी विभत्स घटना होती है। और उसी राज्य की मुख्यमंत्री जिसके हाथ में गृह विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सारी चीजें होती हैं, वो आज सड़कों पे उतरी हुई है। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में अगर कुछ होता है तो ये लोग सड़क से लेकर संसद तक उतरते हैं, लेकिन जब इनके इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के राज्य सरकारों में अगर कोई घटना घटती है तो इनका मुंह सिल जाता है। राहुल गांधी जो ऐसा व्यक्ति है वो हमेशा से जो है हिंदू विरोधी एजेंडा चलाता रहा है। अगर अब ये विक्टिम कोई मुस्लिम होता ना तभी सड़क से लेकर संसद तक पूरी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही होती। अब बताइए बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन कोई इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती कोई बोल रहा है। वहाँ के पुलिस वालों ने ये बोला है कि ये सुसाइड है। एक बात बताइए, जिसका रेप हुआ है वो एक बेड पे पड़ी हुई है, उसके पैर को कम से कम 90 डिग्री मोड़ा गया है, आंखों में कांच घुसाया गया है और चेहरे को रगड़ा गया है, तो इसका मतलब ये सुसाइड सिटिंग सीएम मतलब धरना करने लगी है, तो फिर इंसाफ कौन करेगा? आपकी पुलिस आपके हाथ में है तो आपको उसको सजा देना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? आप धरना कर रहे हो। ममता बनर्जी मुसलमानों को वहाँ पर सपोर्ट करती है, हिंदुओं को नहीं सपोर्ट करती है। वहाँ पर मुसलमान ईद मना सकता है, मुहर्रम मना सकता है, कोई एक हिंदू गणेश चतुर्थी मना सकता है, कोई एक हिंदू क्या वहाँ पर रामनवमी मना सकता है, दुर्गा पूजा मना सकता है? नहीं मना सकता। 15-20 दिन के लिए आप गृह मंत्रालय संभाल लीजिए और बुलडोजर बाबा को वहाँ बैठा दीजिए। अपने आप ममता बनर्जी को वो बता देंगे कि राम राज अब कैसे है। देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। कोलकाता के मुद्दे पे जो आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी जी से इसी के बारे में जब पूछताछ हुई, मीडिया जब उनके पास जाती है और कहती है कि कोर्ट की फटकार पे आप क्या कुछ कहेंगे, तो राहुल जी का कहना है कि ध्यान भटका रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो ध्यान भटका रहे हैं। जहाँ एक महिला सुरक्षित नहीं है भारत पे और विपक्षी इतनी तारीफें करते हैं, वो मणिपुर के लिए बोलते हैं, वो गाजा के लिए बोलते हैं, पर वो बांग्लादेश पे शांत रहते हैं, पर वो बंगाल पे शांत रहते हैं। ऐसे क्या कारण है कि यहाँ चुप्पी साधे बैठे हैं विपक्ष और राहुल गांधी? तो चलिए बात करते। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम शुभम पांडे है। कहाँ से है सर? मैं आजमगढ़ यूपी। सर क्या कुछ कहेंगे यहाँ राहुल जी से जब मीडिया ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कोलकाता में, और यहाँ राहुल जी कहते ध्यान भटका रही है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो ध्यान नहीं भटकाती, सुप्रीम कोर्ट तो स्वतंत्र है। राहुल गांधी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनके पास अज्ञानता से भरे हुए हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसी टिप्पणी वो कर रहे हैं जो टिप्पणियां स्वीकार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पहली बात रही ध्यान भटकाने की, तो ध्यान भटका रहा है इंडिया गठबंधन और ममता सरकार, जिसके राज्य सरकार में एक महिला डॉक्टर के साथ उसी के हॉस्पिटल में मैं बता दूं रेप होता है, इतनी विभत्स घटना होती है। और उसी राज्य की मुख्यमंत्री जिसके हाथ में गृह विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सारी चीजें होती हैं, वो आज सड़कों पे उतरी हुई है। किसको बचाने का प्रयास कर रही है वो? अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहती, वो इस चीज में पॉलिटिक्स कर रही है। वो चाह रही है कि जो असली अपराधी हैं उनको मैं बचा सकूं। वो चाह रही है, सड़क पे इसलिए उतर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग इसमें आए, फिर मैं अपनी जो है राजनीति चमका चुकूं। और बता दूं, जो हॉस्पिटल है वो आरजी मेडिकल, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, जहाँ पे पहले भी आत्महत्या के सबूत मिले हैं, तमाम लोगों ने आत्महत्या की है संदिग्ध कारणों से। तो हॉस्पिटल का वो रिकॉर्ड ही रहा है संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत का, लेकिन अब की बार तो खुलेआम उसका रेप होता है। उसके बाद जो है अब कई ऐसे सबूत सामने आए हैं कि जिसमें एक व्यक्ति का उसमें हाथ नहीं लग रहा है, उसमें लगभग 10-12 लोग शामिल थे उसमें। बिल्कुल, एक तरफ प्रियंका जी हैं जो कहती है लड़की हूँ लड़ लूंगी, पर यहाँ क्यों नहीं वो बोल रही, यहाँ क्यों मौन धारण हो रहा है? देखिए, यही तो दिक्कत है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में अगर कुछ होता है तो ये लोग सड़क से लेकर संसद तक उतरते हैं, लेकिन जब इनके इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के राज्य सरकारों में अगर कोई घटना घटती है तो इनका मुंह सिल जाता है, ये गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं चलता। ये अगर कोई चीज मणिपुर में मणिपुर सालों से चिल्ला रहे हैं ये, लेकिन जब संदेश खाली पश्चिम बंगाल में घटना घटती है तो पूरे इंडिया गठबंधन और विपक्ष का मुंह सिल जाता है। अब पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये घटना अभी जल्दी में घटी है, कितनी विभत्स और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। मैं कहता हूँ कि ऐसे आरोपियों को, जो लोग भी आरोपी रहे, इनको सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए, या इनको सख्त वो सजा दो जो एक तामील और मिसाल पेश हो सके, किसी की हिम्मत ना हो। बताइए, ऐसी चीजों में इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी सरकार कार्रवाई ना करते हुए एक मतलब कि नाटकीय तौर पे आरोपियों को बचाने का कार्य कर रही है, कितना यह दुर्भाग्यजनक है। मैं कह रहा हूं कि आज पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है उसको भी कह रहा था ध्यान भटकाया जाए। भाई, राहुल गांधी जो ऐसा व्यक्ति है वो हमेशा से जो है हिंदू विरोधी एजेंडा चलाता रहा है। अगर अब ये विक्टिम कोई मुस्लिम होता ना तभी सड़क से लेकर संसद तक पूरी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही होती। ये तो महिला जो विक्टिम है वो हिंदू थी। ये तो हर में जो है जाति और धर्म देखते हैं ना। राहुल गांधी जैसे लोग, अभी कोई मुस्लिम विक्टिम होती तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करते। हिंदू है, हिंदुओं से इनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे हिंदू के साथ कितना भी गलत हो जाए। अब बताइए, बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा
जा रहा है, लेकिन कोई इंडी गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, कोई बोल रहा है, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। चलिए मैं युवा से भी बात कर लेती हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम सनातनी दीपक जी, शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ राहुल जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलकाता सरकार पर फटकार लगाई है, जो मामला अभी रेप का आया था, उस फटकार को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ध्यान भटका रही है। अच्छा, राहुल जी का कहना, राहुल जी कह रहे हैं, जी। राहुल जी क्या करे इसके मामले में? कुछ बोला उन्होंने? कोई ट्वीट किया? उन्हीं के जो दोस्त हैं अखिलेश यादव, उन्हीं के सांसद ने भी तो किया था। उनका क्या नाम है? मोहित खान। उन्होंने तो 12 साल के बच्चे का रेप किया है। बात पश्चिम बंगाल का है, कोलकाता का है ना, वहीं से उस लड़की का रेप हुआ और वहाँ के पुलिस वालों ने ये बोला है कि ये सुसाइड है। एक बात बताइए, जिसका रेप हुआ है वो एक बेड पे पड़ी हुई, उसके पैर को कम से कम 90 डिग्री मोड़ा गया है, आंखों में कांच घुसाया गया है और चेहरे को रगड़ा गया है, तो इसका मतलब ये सुसाइड है? ऐसा कौन सा सुसाइड होता है? मैं तो आज तक कभी देखा नहीं है। ये कुल मिला के ममता बनर्जी का क्या है, अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है, धरना कर रही है। मतलब एक बात बताइए, सिटिंग सीएम मतलब धरना करने लगी है, तो फिर इंसाफ कौन करेगा? आपकी पुलिस आपके हाथ में है, तो आपको उसको सजा देना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? आप धरना कर रहे हो, तो इसका मतलब वहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित है? ये चीज़ें देखिए ना, उत्तराखंड में हो चुका है, यूपी में हो चुका है, अखिलेश यादव के दो हैं, कनौज में भी हो चुका है, मोहित खान ने किया, और ये बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पे ये क्या कहते हैं रेप होती जा रही है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि लड़कियाँ अब सेफ हैं कहाँ पे। आज़ादी तो 15 अगस्त को सबने मना लिया है ना, लेकिन लड़कियाँ आज़ाद हैं, लड़कियाँ बाहर घूम सकती है। जैसे लड़के हम रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं घूम सकती हैं? इसका मतलब ये है कि लड़कों से ही लड़कियों को खतरा है। लड़कों से, जैसे हम जैसे लड़के हैं, हम अपनी बहनें मानते हैं, कुछ हैवान है, कुछ दरिंदे हैं जो उनको नोच खा रहे हैं। आज विपक्ष क्यों कुछ नहीं कह रही है? क्या कारण ये है कि ये जो कोलकाता में हुआ है, ये बीजेपी के राज का कार्य है? हाँ, बीजेपी वहाँ पे बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी के कार्यकर्ता तो वहाँ के मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी थोड़ी है। ममता बनर्जी सीएम है ना वहाँ की, लेकिन अब क्या है, वहाँ पर भी बीजेपी ने काम करा रखा होगा। मतलब ये है, कुल मिला के कुछ भी काम होता है पूरे देश में, बीजेपी को ही गिराने काम करता है। तो खुला चैलेंज कर रही है, खुला बोल रही है कि ये वाम या राम ने किया है। मतलब वाम या राम ने किया है, मतलब राम ने किया है, मतलब राम का नाम आ गया। अब देखिए ना यहीं पे, अब ये क्या कहते हैं, धर्म की बात आ गई। ममता बनर्जी, अब मैं धर्म की बात है तो मैं भी धर्म की बात करूंगा। ममता बनर्जी मुसलमानों को वहाँ पर सपोर्ट करती है, हिंदुओं को नहीं सपोर्ट करती है। वहाँ पर मुसलमान ईद मना सकता है, मुहर्रम मना सकता है, कोई एक हिंदू गणेश चतुर्थी मना सकता है, कोई एक हिंदू क्या वहाँ पर रामनवमी मना सकता है, दुर्गा पूजा मना सकता है? नहीं मना सकता। अब क्या है, अब ये राम और श्याम में चली गई है। ममता बनर्जी अपनी सीट को बचाने के लिए ऐसा काम कर रही है। वो खुद एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ रही है। आए दिन वहाँ पे रेप होते हैं, उनके जो है नेता करते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। राहुल गांधी की चुप्पी क्या ये दिखा रही है कि गठबंधन को बचाना चाह रहे हैं? अरे राहुल गांधी वैसे भी चुप है। राहुल गांधी के जितने भी उनके दादी वगैरह थी, जैसे इंदिरा गांधी हो गई, उनके राज्य में भी यही हुआ है, रेप होता था, लड़कों के साथ में उनकी नसबंदियां करवाई जाती थी, और आर्टिकल 352 के तहत ये क्या कहते हैं, वो भी लगता था, इमरजेंसी लगाई जाती थी। उनकी बहन कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आज उनका एक ट्वीट समझ नहीं आता, एक बयान नहीं आता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप कहाँ गई? कहाँ गई? अब लड़की नहीं हो क्या? आप कौन हो? लड़की नहीं हो? मतलब ये है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब एक साथ मिले हुए हैं। इन लोगों का राजनीति में खड़े रहना है, चाहे पब्लिक परेशान हो, चाहे लड़कियों की सेफ्टी हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आज इस समय क्या हो गया है, मर गया इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। नोच खा रहे हैं लड़कियों को, हैवान जिंदा है। लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं, लेकिन इंसान के अंदर भी अभी हैवान जिंदा है। बचा नहीं रहा कोई भी लड़कियों को, बस ये है कि अपनी राजनीति करनी। अरे ममता बनर्जी जी, कम से कम लड़कियों के बारे में कोई कानून तो निकालो। अरे उसको एक बात बताइए, लड़की के साथ में बलात्कार हो चुका है, वो मर चुकी है, अब अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो क्या उसकी जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं आएगी वापस। कार्रवाई अब होगा, उसको सजा भी मिल जाए, लेकिन वो लड़की अब जिंदा नहीं हो सकती है। तो भैया हमारे देश में एक कड़े कानून की जरूरत है, ताकि लड़कियों अब सेफ्टी हो जाए। अगर ये जो बलात्कार कर रहे हैं, ये रेप कर रहे हैं ना, उनको थर थर कांपे, ऐसे जो है हमारे देश में कानून होना चाहिए। यहाँ एक तरफ बात की जाए, मोदी जी पे भी उंगली उठ रही है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। भारत के अंदर बात की जाए तो रेप बढ़ते ही जा रहे हैं और महिला सुरक्षित नहीं है। मैडम ऐसा है, अगर कोई भी चीज होगा ना पूरे देश में, चाहे कर्नाटक, केरल में, उत्तराखंड में या तेलंगाना में, कहीं भी कुछ होगा तो मोदी ने किया है। किसने किया है? मोदी ने किया है। अब अखिलेश यादव के उसने किया, मोहित खान ने किया। अखिलेश यादव ने नहीं बोला, वो बोला डीएनए टेस्ट चाहिए हमको, हमें नार्को टेस्ट चाहिए। राहुल गांधी ने एक बार नहीं बोला, ठीक है। यही यूपी में जब कोई लड़का किसी लड़के का रेप करता है, उसको छेड़ता है, उसकी चुन्नी खींचता है, जब वही योगी सरकार उसके घर पे जो है बुलडोजर चलवाते हैं, तो अखिलेश यादव उसका विरोध करते हैं। मतलब ये है कि ये चाहते हैं अखिलेश यादव कि लड़कियों का बलात्कार ना रुके, ऐसा होते रहे और बीजेपी एकदम खत्म हो जाए, हमारी सरकार बन जाए, कैसे न कैसे करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और ये चीजें हमें चलती रहे। मतलब कब तक ऐसे चलता रहेगा? विपक्ष इसको बढ़ावा दे रहा है, ये खुल्लम खुला है। ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारी एक साथ है। अगर ये साथ नहीं होते तो आज एक कैंडल लाइट जो लेके चल रहे हैं ना, जरूरत नहीं होती। ममता बनर्जी को ये धरना नहीं करना होता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी बहनें हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन, अगर तुम्हें कोई छेड़ता है ना, तो आप तुम खुद की सुरक्षा खुद करो, क्योंकि आप कृष्ण बचाने नहीं आएंगे। जैसे द्रौपदी को बचाने आ गए थे ना, आप कृष्ण नहीं बचाने आएंगे। और मैं तो साफ कहता हूँ, अगर मेरे सामने किसी
बहन को किसी ने छेड़ा ना तो मैं कैंडल लाइट के जलाने वाले में से नहीं हूँ, मैं सीधा चिता जलाने वाले में से हूँ। मेरे सामने किसी बहन को किसी ने छेड़ा, मैं उसकी चिता जला दूंगा, टांग पे टांग के चीर दूंगा। तो मेरे सामने किसी बहन को छेड़ा, मैं ये सोचे कि अपनी बहन अपनी नहीं, मेरी बहन, सारी बहन मेरी बहन है। एक सनातनी की हर बहन बहन होती है, चाहे कोई भी हो। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले एक बहन को आप जैसी रिपोर्टर को एक लड़के ने छेड़ा, मैं उसके 20 तमाचे मारे थे, क्योंकि वो भी एक बहन है। दारू पी के बहन को छेड़ा था, मैंने मारा क्यों नहीं मारा? मारूंगा बिल्कुल, अगर मेरे सामने कोई छेड़ेगा मैं ये नहीं देखूंगा पुलिस प्रशासन कम कार्रवाई करेगी। मेरे सामने किसी लड़की का रेप होगा तो मैं देखूंगा उसे नहीं, मैं उसको टांग पे टांग रख के चीर दूंगा या फिर मिट्टी तेल डाल के उसको जला के फूंक के रख दूंगा, उसको राख बना दूंगा, मैं उसमें कहूँ, इसलिए मैं सनातनी कहलाता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोचे जी। सर क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश। क्या कुछ कहेंगे यहाँ राहुल जी से जब प्रश्न किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो कहते सुप्रीम कोर्ट केवल भटका रही है? पहली बात तो अभी आपने छोटे भाई से ममता बनर्जी जी ने जो कहा था, राम क्या कहा था, आप उसको जरा एक बार बोलिएगा, रिपीट करिए। ये जो ममता जी का ऐसा कहना है कि ये जो हुआ है वो राम और वाम द्वारा किया जी, ये बात तो हकीकत है, ये सही कहा ममता जी ने, मैं भी इस चीज को कहता हूँ कि सही कहा। सही सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो सही इसलिए है कि आज पूरे देश के ऊपर काला बादल मंडरा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, पूरा देश धर्म संकट में है। तो एक बार भगवान राम के ऊपर भी मुसीबत आई थी जब प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास गए थे, ये तो सबको याद होगा। 14 वर्ष का वनवास हुआ था उनको, उसके बाद में किसका राज आया था? भरत राज आया था। तो ममता बनर्जी का जवाब मोदी जी को मैं आप द्वारा संदेश दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, 15-20 दिन के लिए आप गृह मंत्रालय संभाल लीजिए और बुलडोजर बाबा को वहाँ बैठा दीजिए। अपने आप ममता बनर्जी को वो बता देंगे कि राम राज्य अब कैसे है, देखो बांग्लादेश में, बंगाल में, अपने आप समझ में आ जाएगा इनको। तब ममता बनर्जी क्या करेंगी मालूम है? वो अपना साड़ी और लुगा पहन कर पकड़ करके और भागती हुई नजर आएंगी। वहाँ योगी बाबा ही इस समय देश को बचा सकता है, मोदी जी के भी बस की बात नहीं, हकीकत ये है। अच्छा, मोदी जी भी नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं, मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही तो दिक्कत है, वो बहुत गौ आदमी है। मोदी जी हमारे गौ आदमी है, बिल्कुल गौ आदमी है। ममता जी कैसी हैं? एक बात बताएं बेटे, बंगाल में जितना भयंकर कांड हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, ममता बनर्जी को साली को मोदी योगी के बुलडोजर के नीचे डाल दें, बुलडोजर के नीचे डाल दें। सीएम आएंगी वहाँ की? सीएम भाड़ में गई, सीएम तो हमने बनाया है, अभी वोट नहीं देगी जनता, सड़क की चपड़ासन बन जाएगी। अच्छा, चपड़ासन बन जाएगी, हाँ, झाड़ू लगाएगी। एक बात आप मैडम ये बताइए, आज के डेट में वो सीएम है कहाँ से? किस चीज की सीएम है? कि सीएम आवास के सामने धरने पे बैठी है, वो सीएम कहाँ से हो गई? वो जनता से भीख मांग रही है, त्राईमाम चिल्ला रही है, क्योंकि अब उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए। अरे इंसाफ दिलाइए। इंसाफ किससे इंसाफ मांग रही है? ये तो बताइए, ममता जी बताएंगी, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। अरे किस चीज से, किससे इंसाफ मांग रही हो? पब्लिक से? पब्लिक तुमसे हिसाब मांगेगी कि तुम पब्लिक से इंसाफ मांगोगे? ड्रामा कर रही है, ये ड्रामा है। इलेक्शन आएगा तो वो व्हील चेयर पकड़ लेंगी, इलेक्शन आएगा तो हिंदू मुस्लिम राइट करा करके दंगा करा देंगी, पैर भी तोड़वाएगी। लेकिन उनके पास यही एक चारा है और कोई चारा नहीं है। मैं तो ममता बनर्जी को ये कहता हूँ कि ममता जी, मैं दीदी नहीं कहता उनको, क्योंकि मैं दीदी उसको कहता हूँ, आपको कह सकता हूँ कि आप मेरी बिटिया हो या भतीजी हो या मेरी बहन हो, लेकिन मैं ममता को कैसे कह सकता हूँ कि जिसके एक शब्द पर हिंदू शब्द का नाम ही नहीं है, मैं कैसे कह दूंगा? सवाल ही नहीं है। मैं ममता जी से कहता हूँ, तुम आज इस्तीफा दे दो, आज इस्तीफा दे दो, कल राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, फिर देखो क्या हालत होती है। जो राहुल जी है, मैं फिर से आऊंगी, वो इस चीज पे कुछ नहीं कहते। राहुल जी, कारण क्या है? गठबंधन मैडम एक बात आप ये बताइए, राहुल जी का पूरा नाम आप लोग क्यों नहीं लेते हो? कौन है राहुल जी? राहुल खान बोलो ना, राहुल खान उर्फ पप्पू। बोलूंगी तो आप कहेंगे खान है। अरे गांधी कहाँ से हो गया? और क्या जबान से महात्मा गांधी ने उसके बाबा को कह दिया था गलती से कि तुम लोग अपने मेरा टाइटल ले लो, तो गांधी हो गया? या गांधी नस्ल से वो पैदा हुआ? ये कहाँ से हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसका नाम ही राहुल खान है, राहुल खान ही रहेगा, वो कभी नहीं हो सकता, ठीक है।